हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन की जो फंगीसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का ही काम करेगा और आप घर पर आसानी से उसको बना सकते हैं। अब ये देखिए 20 लीटर का ये कंटेनर है और इसमें मैंने ये सॉल्यूशन बना रखा है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको कॉपर की कोई भी चीज़ हो, कॉपर वायर है या आपके पास कोई भी कॉपर की चीज़ है, जैसे बर्तन है आपके पास तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चाहिए लस्सी, जिसको आप छाछ बोलते हैं और बटर मिल्क भी बोलते हैं, वो चाहिए। और किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इसके रिज़ल्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको कम से कम 2-3 बार ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कितने बढ़िया रिज़ल्ट आते हैं इसके। अब ये देखिए, इसमें मैंने कॉपर वायर का यूज़ किया है। लस्सी कितनी लेनी है, कॉपर वायर कितना डालना है, ये कोई फ़िक्स रेशो नहीं है इसकी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लस्सी लीजिए, जिसको छाछ या बटर मिल्क बोलते हैं, और उसमें कॉपर का कोई छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सॉल्यूशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, होम गार्डनिंग में तो यूज़ होता ही है ये। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप लार्ज स्केल पे करते हैं तो इस सॉल्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसको 20 लीटर के कंटेनर में बनाया है। अब बात करते हैं, इसको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आप प्लास्टिक का कोई कंटेनर लें या मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं। इसके अलावा मेटल की कोई चीज़ ना लें, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करें। फिर कंटेनर में लस्सी डाल दें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 1 लीटर 2 लीटर जितनी भी आप लेना चाहें। और उसके अंदर कॉपर की कोई भी चीज़, इलेक्ट्रिकल वायर है या आपके पास कोई बर्तन है छोटा, तो वो डाल दें। उसके बाद उस कंटेनर को अच्छी तरह एयर टाइट कर दें, उसके ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर दें ताकि हवा पास ना हो उसके। अगर हवा पास होती रहेगी तो आपका जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह तैयार नहीं होगा, उसके इतने बढ़िया रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर इस कंटेनर को आप छाया में रखें। 30 दिन के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का कंटेनर आपने लिया है, मिट्टी का कोई बर्तन लिया है, उसमें सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। गड्ढा खोदकर उसको मिट्टी में दबा दें तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसको यूज़ करने से पहले इसको छान लें। अगर छानेंगे नहीं तो क्या होगा, इसकी हमें स्प्रे करनी होती है तो आपका स्प्रे पंप है वो चोक हो जाएगा। और इसको यूज़ करने के लिए आपको रेशो रखनी है। मान लो आप 1 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 50 ml से लेके 100 ml तक आप ये सॉल्यूशन डाल सकते हैं। अब बात आती है हम इसको यूज़ कब करें। आपने अक्सर देखा होगा कई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो झुलस गई हैं और उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। और कई बार हम क्या देखते हैं, जैसे वेजिटेबल के प्लांट्स हैं तो उनके जो फ्लावरिंग आती है फ्रूटिंग से पहले वो झड़ने लग जाती है, इसलिए फ्रूट भी अच्छे आ नहीं पाते वेजिटेबल के प्लांट्स में। या फ्रूटिंग का प्लांट हो या कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसमें भी आप ऐसे देखते हैं अभी पत्तियां मुरझा रही हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर पौधे की पत्तियां ज़्यादा मुरझा गई हैं, ज़्यादा बीमारी का अटैक हो गया है, तो आप 5-5 दिन के अंतराल के बाद इसकी स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधे पे बीमारी आई नहीं है तो भी आप इसको पहले इस्तेमाल कर सकते हैं 20-20 दिन के अंतराल के बाद, ताकि पौधे पे बीमारी आए ना। अगर इसको बनाने की विधि आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आई बटन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसको अच्छे से जान पाएंगे। उसमें प्रैक्टिकल समझा रखा है कैसे आप इसको बना सकते हैं। पत्तियों के मुरझाने और उनके झड़ने का कारण एक ये भी है कि हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं। जैसे मिर्च का प्लांट है, टमाटर का प्लांट है, अगर हमने ओवर वाटरिंग कर दी तो भी उनकी पत्तियां मुरझा सकती हैं। तो हमें पानी का भी ध्यान रखना है, हमें कितनी वाटरिंग करनी है कितनी नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।